हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं और टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है। 30 दिसंबर तक एग्जाम होना है आपका, और जो क्वेश्चन का लेवल है उसको देखते हुए क्या कट ऑफ रह सकता है और आगे जो एग्जाम है उसमें बच्चे किस तरह से किन चीज़ों पे फोकस करें कि वो अपना एग्जाम बेटर कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे चर्चाएं होंगी सर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है सर, लगातार मैं देख रहा हूँ, सारे शिक्षक से मैं मिल भी रहा हूँ, तो मैं वीडियो तो नहीं बना पा रहा, लेकिन तमाम शिक्षक अपने अपने कट ऑफ जारी कर रहे हैं सर एग्जाम के लेवल को देखते हुए। सर कट ऑफ, कुछ शिक्षक कट ऑफ जारी भी कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि इतना अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। दीपक सर क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से रिजल्ट नहीं होता है। पहला बात तो ये हुआ, क्वेश्चन सही होने से रिजल्ट होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि सारे शिक्षक अपना अपना कट ऑफ जारी कर रहे हैं, तो सारे शिक्षक एक अनुमान पर ही कट ऑफ जारी करते हैं, और दीपक सर भी अनुमान पर ही कट ऑफ जारी करेंगे। तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कट ऑफ किसी एक चीज़ पे डिपेंडेड होता ही नहीं है, कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंडेड है। हमने जहाँ तक पिछला वीडियो में भी ये बातें बताई थी, जैसे अभी क्वेश्चन का लेवल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर पे कितना अपेयर हो रहे हैं, कितना ऑब्सेंट हो रहे हैं, किस बोर्ड में कितना फॉर्म डाला गया है, किस बोर्ड में इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा पहुंच गए हैं, किस बोर्ड में मॉडरेट बच्चे कितना पहुंचे हैं, इस सभी चीज़ों पे रिजल्ट वेरी करता है, ठीक है। और रहा बात टेक्नीशियन का, और आपने कहा कि किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, सभी बातों पे मैं चर्चा कर देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि अपने आप को स्टूडेंट सेफ जोन में कैसे समझें, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, अभी एलपी की एग्ज़ाम हुई, पीछे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, तो सारे एग्ज़ाम में ये देखा गया कि साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो एक बात तो फिक्स है कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो सारे बच्चे जो न्यूमेरिकल से डरते थे उनका डर खत्म हो गया। लेकिन दूसरा बात ये भी है कि मॉडरेट लेवल का जो साइंस का सवाल आ रहा है, उस मॉडरेट लेवल में लगभग स्टूडेंट 60 से 65%। टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल स्टार्ट हो चुका है 28 से 31 दिसंबर तक, और आप प्रत्येक घंटे कुछ न कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, अभी देखिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ रही है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, आपको हर एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको हर तरह का चीज़ यहाँ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आपको जो यूज़ कूपन कोड करोगे वो दरोगा करना, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मात्र 307 रुपये में। इससे बड़ा सेल मैं अभी तक मैं भी नहीं देखा था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके ये परचेस कर लेना। सवाल करते करते रुक जा रहे हैं। मतलब कहने का कि अगर 20 सवाल एग्जाम में आ रहा है साइंस से, तो किसी का 10 सही हो रहा है, किसी का 12, किसी का 13, किसी का 14, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग इसको 60% ऑफ साइंस को लेकर चलेंगे। करेंट का क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे 10 करेंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, 1-2 को जीके भी रहता है उसमें, तो उसमें किसी का 2-3 सही हो रहा है, किसी का 4 सही हो रहा है, किसी का वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर साइंस और आर्ट्स को इधर हटा दिया जाए, अगर वहाँ पे 40 क्वेश्चन टेक्नीशियन में साइंस का है और 10 क्वेश्चन जीके का है, तो हम यहाँ पे अगर ओवरऑल मिलाकर देखेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो 50% एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब 40 सवाल साइंस का और 10 सवाल करेंट का, 50 सवाल में हम एवरेज मिला के चल रहे हैं। आप भी स्टूडेंटों से बात करिएगा तो आपको एवरेज पता चलेगा। जैसे कुछ भी कह देने से नहीं होगा, हम जो बात बोलेंगे ऑथेंटिक हिसाब किताब लगा के बोलेंगे। तो वहाँ पे जैसे 40 साइंस और 10 करेंट मिला करके 50 क्वेश्चन हुआ, तो हम एवरेज मिला के चलते हैं कि लगभग 70% स्टूडेंट वैसे होंगे जिनका वहाँ से 25 नंबर कवर हो पाता होगा। अब रहा बात रीजनिंग और मैथ का, तो रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन है रीजनिंग में, और 20 को मैथ भी है, 25-20 ऐसे करके। तो रीजनिंग में अभी हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि 2-3 सवाल नए पैटर्न के पूछे जा रहे हैं एनालॉजी से, तो वो स्टूडेंट छोड़ रहे हैं। तो रीजनिंग में 20 नंबर आप रीजनिंग में लेके चलिए, और मैथमेटिक्स में 25 में 15 नंबर लेके चलिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्हीं का रिजल्ट भी होता है, सिंपल सा बात है। तो उधर 20 और उधर 15, तो 20 और 10 30 5 35, अब 35 अब 25, तो 35 5 40 20 60। अब रहा बात नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा है टेक्नीशियन में। रहा बात सीटों का, सीटें भी कम है। तो मैं मानता हूं, आपने कहा कि दीपक सर क्या कह रहे हैं, तो मेरी जो गणना है, मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि जो स्टूडेंट 65 अटेम्प्ट लेकर के चल रहे हैं या 65 से ऊपर चल रहे हैं, किसी ने 70 अटेम्प्ट किया, किसी ने 75 अटेम्प्ट किया, किसी ने 80 किया, किसी ने 85 किया, कोई तो 90 92 95 तक जा रहे हैं, उनसे मुझे कोई ये मतलब नहीं है। मतलब मुझे ये है कि जिनका 65+ आ रहा है, मतलब सही किए हैं, 70
70 तक सही किए हैं, मतलब 65 प्लस का मतलब ऊपर कहाँ जहाँ तक भी जा सकते हैं, उन लोगों को अपने आप को सेफ जोन में समझना चाहिए। जो बच्चे 65 से 70 के बीच में किए वो सेफ समझे अपने सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। फिर लेकिन एक बात हमने कहा है शुरू में, रिजल्ट एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का लेवल जो मॉडरेट है वो देख करके, जो हमने क्वेश्चन पे गणना किया है वो देख करके 65 प्लस जिनके हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। कट ऑफ पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सेफ जोन का चर्चा कर रहा हूँ। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन है, शुरू से देखा गया टेक्नीशियन का कट ऑफ जाता है, तो 65 नंबर से ज़्यादा जिनका 65 क्वेश्चन ज़्यादा जिनका सही है वो अपने आप को सेफ में समझ सकते हैं। जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। सर कुछ दिन देखा गया है कि क्वेश्चन टफ था, कुछ दिन देखा गया क्वेश्चन नॉर्मल था, तो इसको कैसे आप कंपेयर करें? वही तो हमने शुरू में कहा था कि रिजल्ट सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा है तो क्वेश्चन मॉडरेट है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का भी तो मामला है। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए होता ही है, नॉर्मलाइजेशन का मामला यही है कि अगर आप एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन हार्ड रहता है, कोई क्वेश्चन आसान रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन का मामला यही है। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ही हमने बोला कि कोई हार्ड है कोई मॉडरेट है, तो सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन 65 प्लस किसी का है जनरल का, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब बाकी जो बहुत दिनों से स्टूडेंट देखते आ रहे हैं, जनरल के तुलना में ओबीसी की तुलना में EWS, फिर SC ST कैटेगरी हैं, तो इन सब पे वही जो नंबर कम होते हैं, 2-4 नंबर का जो अंतर होता है वो कम करते चले आइए। बाकी 65 पे हो जाएगा मुझे लगता है। 65 पे बच्चे अपने आप को सेफ समझ एकदम सेफ समझे, एकदम सेफ समझे। हम लोगों ने भी कट ऑफ जारी किया था LP का, आप देख लीजिएगा। LP में मुझे अब लगने लगा है कि जिनके 35 प्लस सही हैं उनके भी रिजल्ट होंगे। 35 प्लस पे LP में एकदम होंगे, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा कम नहीं होंगे? नहीं, कम नहीं ना हुआ। हम भी तो बहुत दिनों से यही कर रहे हैं, हमको भी तो कुछ अपना एक्सपीरियंस है। 40 प्लस जिनका है उनका एकदम रिजल्ट होगा, और जिनके 35 प्लस हैं उनके भी रिजल्ट हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये भी हो सकता है किसी जोन में किसी का नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा आप कि मेरा 35 सही था, 36 सही था, मेरा हो जाएगा। क्योंकि 8 गुना तो साइको में बुलाया जाता है, और लगभग 15 से 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। तो फिर बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट से कट ऑफ नहीं बनाया जाता है, कट ऑफ मॉडरेट बच्चों से ही, एवरेज बच्चों से, जो मॉडरेट एवरेज बच्चे हैं उनसे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो देख लीजिएगा, आप हो जाएगा उतना। चलिए सर, आपकी बातें देखता हूँ। अच्छा सर, बच्चे जो 3-4-5 दिन अभी एग्जाम बचा हुआ है सर, उसमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करें? लास्ट 2-3 दिन देख लें जिनसे उनका मतलब स्कोर अच्छा हो सके एग्जाम। देखिए, इतिहास गवाह है, हालांकि इस बातों पे मैं चर्चा नहीं करता हूँ, कुछ लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाते होंगे। चूँकि मैं रीजनिंग का टीचर हूँ इसलिए मैं इस बात पे नहीं बोलता। मैं साइंस का टीचर होता, जीके का टीचर होता तो स्पष्ट कह देता कि इसी विषय पे फोकस कीजिए। लेकिन इतिहास गवाह है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी देखा होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार एग्जाम दिए थे, सुनी सुनाई बातें हैं, हम देखने नहीं गए थे क्योंकि उस टाइम में पैदा भी नहीं हुए थे। सुने हैं हम, पापा बताते थे, चाचा लोग बताते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब एग्जाम देने गए थे और उनका इंग्लिश में 99 नंबर आया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा इंग्लिश में 99 नंबर क्यों है, मेरा 100 नंबर क्यों नहीं आया। तो जब उनकी कॉपी जांच हुई तो पता चला कि आई पे वो बिंदु छोड़ दिए थे देना, तो उस बिंदु की वजह से 1 नंबर काटा गया था। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 करके आते हैं तो एक भी नंबर काटा नहीं जाता है। आपने भी सुना होगा कई मेधावी स्टूडेंट वैसे होते हैं, चाहे कई वैज्ञानिक वैसे हुए, कई गणितज्ञ वैसे हुए जिनके मैथमेटिक्स में 100 में 100 था। तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहेंगे, कुछ लोग भड़क जाते हैं मेरी बातों से, कि रीजनिंग और मैथ, पहले मैं मैथ की बात करता हूँ क्योंकि मैं रीजनिंग का टीचर, रीजनिंग की बात पहले नहीं करूँगा क्योंकि रीजनिंग मैथ से मिलता जुलता है। तो मैं स्पष्ट बात यही कहूँगा, रीजनिंग में तो चलिए 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं होगा आपसे। जैसे सीरीज का सवाल आ गया, आप कितना सोच लीजिएगा, नहीं पकड़ाएगा तो नहीं पकड़ाएगा। तो रीजनिंग में आप 1-2 कम भी ले सकते हैं या 1-2 कम ही क्वेश्चन कर पाइएगा। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 स्कोर कर सकते हैं, 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट का मैथ बढ़िया है और जिस स्टूडेंट का रीजनिंग बढ़िया है वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। फिर मेरिट बनने के लिए साइंस पढ़ना होगा, आर्ट्स भी पढ़ना होगा, लेकिन अगर मैथ रीजनिंग छूटा तो फिर रिजल्टो नहीं होगा। सर मैथ और रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन में अगर बच्चे 42-45 कर लें तो उनका मतलब वो आगे सेफ स्कोर में जा सकते। 42-45 मैथ रीजनिंग 50 मिला करके करना आसान है, क्योंकि रीजनिंग जो बच्चे ढंग से पढ़ लेते हैं, 25 रीजनिंग में 23-24 कितना लड़का तो 25 का 25 बना देता है, तो रीजनिंग में आ जाता है। मैथमेटिक्स में अभी देखिएगा सीरियल वाले बच्चों से मिलिएगा, 20 को रीजनिंग आता है तो 20 बना देते हैं, 25 को आता है 25 बना देते हैं, 30 को आएगा 30 मैथ बना देंगे। तो उस लेवल की तैयारी है, चाहे उससे थोड़ा कम भी लेवल का तैयारी है। तो मान लीजिए 1-2 को मैथ में क्वेश्चन छूट गया, 1-2 को रीजनिंग में छूट गया, तो भी आप 50 में चाहे 55 में आप तो आराम से 50, अगर 50 का मैं बात करता हूँ तो 42, 43, 44 तक आराम से बना सकते हैं। लेकिन आर्ट्स विषय में आप पूरा बना दीजिएगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मैथ रीजनिंग से रिजल्ट होगा, मेरिट के लिए साइंस आर्ट्स सब पढ़ना होगा। लेकिन अगर साइंस आर्ट्स सिर्फ पढ़ते रह गए तो फिर रिजल्ट भी नहीं होगा।
तो रिजल्ट लेना अलग बात है, मेरिट तक पहुंचना अलग बात है। तमाम बच्चों से आप मिलते होंगे, इस बार भी रिजल्ट होता है, उस बार भी रिजल्ट होता है, उस एग्जाम में रिजल्ट हुआ, उस एग्जाम में रिजल्ट हुआ, मेरिट किसी में नहीं बनता है। रीजन वही है। अभी मेरे यहाँ दरोगा के बच्चे आते हैं रीजनिंग के टेस्ट में, रीजनिंग के क्लास में, पिछली बार उनकी मेरिट नहीं बनी थी मैथ रीजनिंग की वजह से, जबकि ज़्यादा क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से नहीं है। मेंस में मैथ रीजनिंग से मेरे ख्याल से 18 से 20 को सवाल सब मिला के आता है, किसी कभी कोई 15 को आता है, कभी कोई 10 को आता है, लेकिन उनसे भी नहीं बना। तो अब उनको समझ में आ चुकी है कि वो भी पढ़ना जरूरी है। रेलवे तो मैथ रीजनिंग पर डिपेंडेड है, साइंस पे 3 विषय पे। तो मैथ रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है, साइंस को भी अच्छे से पढ़ना है, तीनों जब मिलेगा तभी जाकर रिजल्ट होगा और मेरिट बनेगी। रिजल्ट होना है तो मैथ रीजनिंग से हो जाएगा, लेकिन मेरिट नहीं बनेगी। साइंस मैथ रीजनिंग तीनों पढ़ना होगा तो मेरिट बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आपको साइंस मैथ रीजनिंग तीनों मिला के पढ़ना होगा और मैथ रीजनिंग पे आप नंबर स्कोर कर सकते हो। चलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों का रिजल्ट हो, जो भी बचा हुआ 2-3 दिन है आप लोग अच्छे से तैयारी करो और इन चीज़ों पे फोकस करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।